हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक अपने यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अनहैप्पी इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई बुक है अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट है गीता रहस्य बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है बंदी जीवन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सचिंद्र नाथ सांथ्याल के द्वारा बंदी जीवन बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई बुक इंडिया डिवाइडेड है। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई बुक लाइफ डिवाइन है। नेक्स्ट है डिवाइन लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? शिवानंद के द्वारा। शिवानंद के द्वारा लिखी गई बुक है डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ बुक शिवानंद के द्वारा लिखी गई है और लाइफ डिवाइन बुक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। लाइफ डिवाइन बुक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है और डिवाइन लाइफ बुक शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है डिवाइन कॉमेडी बुक दांते के द्वारा लिखी गई है। डिवाइन कॉमेडी बुक दांते के द्वारा लिखी गई है। तीनों बुक में डिवाइन शब्द कॉमन है, जिसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा, डिवाइन लाइफ बुक शिवानंद के द्वारा और डिवाइन कॉमेडी बुक दांते के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है नील दर्पण बुक दीन बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई बुक सॉन्ग ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल बुक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है रिलीजियन एंड सोशल रिफॉर्म बुक किसके द्वारा लिखी गई है? एम.जी. रनाडे के द्वारा। एम.जी. रनाडे के द्वारा लिखी गई बुक है रिलीजियन एंड सोशल रिफॉर्म बुक है। नेक्स्ट है इंडियन अनरेस्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इंडियन अनरेस्ट बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है इंडियन फिलॉसफी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा। डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई बुक है इंडियन फिलॉसफी। नेक्स्ट है गीतांजलि गोरा बुक किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि गोरा बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अनहैप्पी इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया बुक लिखी गई है। गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई है। बंदी जीवन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सचिंद्र नाथ सांथ्याल के द्वारा बंदी जीवन बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है इंडिया डिवाइडेड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है डिवाइन लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? शिवानंद के द्वारा डिवाइन लाइफ बुक लिखी गई है। और डिवाइन कॉमेडी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है नील दर्पण बुक किसके द्वारा लिखी गई है? दीन बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजनी नायडू के द्वारा सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है रिलीजियन एंड सोशल रिफॉर्म बुक किसके द्वारा लिखी गई है? एम.जी. रनाडे के द्वारा रिलीजियन एंड सोशल रिफॉर्म बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है
इंडियन अनरेस्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इंडियन अनरेस्ट बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है इंडियन फिलॉसफी बुक, किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा इंडियन फिलॉसफी बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है गीतांजलि गोरा बुक, किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि गोरा बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक, किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी गई है। सभी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसा कोई एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है जिसमें एक बुक्स ना पूछी गई हो। तो सारे बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो घुमा फिरा के आते रहते हैं। अब आगे हम लोग और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। अमेरिका के संविधान से अपनाया गया। अमेरिका के संविधान से भारत का जो संविधान निर्माण हुआ है उसमें क्या क्या चीजें अपनाया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्रस्तावना लिया गया अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार लिया गया, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद लिया गया अमेरिका के संविधान से। महाभियोग लिया गया अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट लिया गया है वित्तीय आपात लिया गया अमेरिका के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता है, कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट लिया गया न्यायिक पुनर्वालोकन, विलोकन, कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट लिया गया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसी के साथ साथ हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा लिया गया, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अमेरिका के संविधान से अपनाया गया, क्या क्या अपनाया गया अमेरिका के संविधान से? तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा जो ली गई वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। महाभियोग कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से लिया गया। सबसे ऊपर संविधान होगा, कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनर्वालोकन कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका कहाँ से ली गई?
तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। केंद्र व राज्य के बीच संबंध कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये तीनों चीजें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। क्या क्या, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्य के मध्य संबंध, ये सभी चीजें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाया गया है। और अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग, वित्तीय आपातकाल और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्वालोकन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये सभी चीजें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे पर्यावरण संरक्षण एक्ट। कौन सा एक्ट, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया था, 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट आया था। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध इसी के एक साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है जल संरक्षण, जल संरक्षण एक्ट कब आया था, तो 1974 में जल संरक्षण एक्ट आया था। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया था, तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण एक्ट आया था। और नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इसी के साथ लिख लीजिए फ्लासी का युद्ध, फ्लासी का युद्ध, फ्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 में फ्लासी का युद्ध हुआ था। वन संरक्षण एक्ट, वन संरक्षण एक्ट कब आया, 1980 में। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम आया। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को आता है। और नेक्स्ट है सेबी, SIDBI, सिडबी बैंक की स्थापना कब होती है, कब होती है, 2 अप्रैल 1990 को सिडबी बैंक की स्थापना होती है। नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब होती है, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है, 1973 को आता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को आता है। नेक्स्ट है भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम कब आता है,
1927 को 1927 को भारतीय वन अधिनियम आता है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। 1986 को क्या चीज होता है? पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 को आता है। नेक्स्ट है जल संरक्षण एक्ट 1974 को आता है। 1974 को जल संरक्षण एक्ट आता है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आता है? 1972 को 1972 को वन्य जीव संरक्षण एक्ट आता है। नेक्स्ट वन संरक्षण एक्ट कब आता है? तो वन संरक्षण एक्ट 1980 को आता है। 1980 को वन संरक्षण एक्ट आता है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम एक्ट कब आता है? 12 अक्टूबर 2005 को 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम एक्ट आता है। नेक्स्ट है सिडबी बैंक की स्थापना कब होती है? 2 अप्रैल 1900 सिडबी बैंक की स्थापना होती है। नेक्स्ट नाबार्ड बैंक की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है? 1973 को 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर आता है। नेक्स्ट है भारतीय वन अधिनियम कब आता है? 1927 को 1927 को भारतीय वन अधिनियम आता है। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 को 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। नेक्स्ट है फ्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को फ्लासी का युद्ध होता है। सभी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में यहीं से आते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब हम लोग 2 एक्ट पढ़ते हैं। कितने एक्ट पढ़ेंगे? 2 एक्ट पढ़ेंगे। एक एक्ट पढ़ेंगे 1773 का एक्ट पढ़ेंगे और दूसरा एक्ट पढ़ेंगे 1833 का 1833 का एक्ट पढ़ेंगे और 1773 का एक्ट पढ़ेंगे। 1773 में जो एक्ट आया था इसे कहा गया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था। और जो 1800 एक्ट आया था इसे कहा गया था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 में आया था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। अब इस एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कौन कौन सी घटना घटी थी और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कौन कौन सी घटना घटी थी उनको हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे बनाए गए। नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट के तहत घटना घटी जनरल पद का सृजन किया गया। जनरल पद का सृजन कब किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। नेक्स्ट काम किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। नेक्स्ट काम क्या किया गया? निजी व्यापार पर प्रतिबंध किया गया।
निजी व्यापार पर प्रतिबंध कब किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में पहला काम दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा का अंत किया गया किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट काम क्या किया गया कि चाय का व्यापारिक एकाधिकार, चाय का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्या किया गया? विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये इतने काम 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया और इतने काम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके तहत कुछ इम्पॉर्टेंट काम किए गए, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क किए गए जिसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? कई हजार करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है। सर एलिजा इम्पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे हैं। और जर्नल के पद का सृजन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट है निजी व्यापार पर प्रतिबंध किया गया। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था। इसके तहत भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम किए गए, जैसे दास प्रथा का अंत किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट है चाय का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? विलियम बेंटिक को बनाया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई हजार करोड़ बार पूछा गया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? विलियम बेंटिक को। किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। चाय का व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत चाय के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ इधर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे हैं। जर्नल पद का सृजन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। निजी व्यापार पर प्रतिबंध किया जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहां से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।